कुछ कम रखिएगा, इसकी आवाज़ इस पर गालिब है। जी बंद। माशाअल्लाह। बैठे रहिएगा, जब तक दिल कहे तो सुनते रहिएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं फिर से रिवर्स करता हूँ, बेटा इधर देखना, इधर देखना सब लोग, ठीक है? अब तवज्जो रखना, ठीक है? अब आपकी ज़रूरत है थोड़ी सी। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ऊँची बोले, मुहम्मद अल्लाह के रसूल। ज़रा बुलंद आवाज़ से बोलें, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। क्या मतलब? वो जो आमीना के लाल हैं उन्हें सिर्फ इंसान मत समझना, वो अल्लाह के रसूल हैं। बकरियां चराते हुए देखना, फिर भी यकीन करना वो अल्लाह के रसूल हैं। मदीने और मक्की की गलियों में उन्हें टहलते हुए देखना, फिर भी यकीन करना वसूख के साथ, तयक्कुन के साथ, ये अल्लाह के रसूल है। कोई ऐसा वैसा इंसान मत समझना। उनका लेवल इतना बुलंद है, उनका स्टेटस इतना बुलंद है कि वो अल्लाह के रसूल हैं। समझ रहे हैं आप? न हलीमा भेद खुला है ये, न मकाम चून चरा है ये। तू खुदा से पूछ वो कौन थे तेरी बकरियां जो चरा गए। अल्लाह के रसूल हैं। आगे है जुमला हैं, यानी थे नहीं। समझ रहे हैं? आपके दादा थे, हैं नहीं। 100 साल के बाद आप भी हैं से थे की कोख में आ जाओगे। मौला अली फरमाते हैं, इंसान पल में माजी बन जाता है, हैं से थे हो जाता है। लेकिन 200 साल पहले भी आपके परदादा ने यही नारा लगाया है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। 200 साल के बाद भी आपके नाती पोते यही कहेंगे, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। यही है सिफत हुजूर की, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। खुश हो जाओ, ज़रा हाथों को उठा के बोलो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। दिल से बोले, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब आपका सवाल है, अगर हैं तो फिर नज़र आना चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ कि तशरीफ़ लाए हजरत तो नज़र आ रहे हैं, असरार भाई हैं तो नज़र आ रहे हैं, मेरे भाई सरकार आगा शाह शेर अली आगा रहमतुल्लाह तआला अलैह बंजारी शाह के दयार में रहते हैं, रायपुर में। वहाँ भी नज़र आते हैं, वहाँ रहते हैं तो यहाँ भी नज़र आ रहे हैं, देख रहे हैं, हैं तो नज़र आ रहे हैं। ये नात खानों का झुरमुट, ये उलमा इकराम का वक़ार, ये आप सब की मुबारक माओं की ये रिदाए नूर की बरकतें हैं, नज़र आ रही हैं। समझ रहे हैं? अगर हुजूर हैं तो फिर नज़र आना चाहिए, और अगर हैं तो कोई जगह होगी। अगर हुजूर हैं तो कोई जगह होगी। तो हुजूर सूफ़ी सुल्तान मियाँ शाह साहब क़िबला से पूछा गया कि हुजूर हैं, इशारा किस तरफ है तो हुजूर की क़यामगाह कहाँ है, हुजूर का हुजरा कहाँ है, हुजूर की खानकाह कहाँ है, हुजूर के रहने की जगह कहाँ है, हुजूर कहाँ रहते हैं? तो आप फरमाते हैं, हुजूर अपने आशिकों के दिलों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मोहब्बत से बोलें, आशिकों के, ऊँची बोले, आशिकों के दिलों में रहते हैं। कोई चीज़ न ज़ोर से बोली जाएगी, न ज़्यादा देर तक बोली जाएगी। बोलने के लिए तो गौस पाक का बेटा आया है, जिसको बोलने का हक भी है, वही बोलता है तो अच्छा भी लगता है। उसके अलावा कोई दूसरा बोलता है तो फिर वो रात काटे नहीं कटती है। वो गौस पाक का शहज़ादा आया है, जिसकी वजह से अल्लाह मुर्दों की मग़फ़िरत फरमाएगा इंशाअल्लाह। तकरीर बग़ैर सुने मत जाइएगा इंशाअल्लाह। हुज़ूर गौस पाक के शहज़ादे जिलानी शेख हुज़ूर सैयदी अशाह सैयद शबाहत मियाँ शाह साहब क़िबला का आना ही कबूलियत की निशानी है, और इतनों का बैठना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये बड़ी सआदतमंदी है। हुज़ूर हैं कहाँ? पता चला आशिकों के, ऊँचे बोलें, कहाँ पे हैं? ये आशिक कौन लोग होते हैं? जिनके दिलों में, ये किसी पेड़ में शाखों पे फलते हैं, कहीं किसी बारिश के मौसम में ये टपक जाते हैं, फिर किसी बुजुर्ग की खानकाह में ये क्या नाजिल होते हैं। ये कौन लोग हैं? कौन सा डिपार्ट है? तो पता चला ना ना ना, इन्हीं माओं की कोख में कोई जनता है। इन्हीं माओं की कोख में जब माएँ वज़ू बना के अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं तो उस आशिक की नशोनुमा परवरिश होती है। फिर जब बड़ा होता है तो लोगों को लगता नहीं कि आशिक है, लेकिन वो होता है। शायर कहता है, इश्क इंसान को कलंदर बू वली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। आशिक होते कौन है लोग? समझ रहे हैं? आशिक होते कौन है? तवज्जो सुनिएगा बेटा, बात ना करना है, ये मैं तीसरी मरतबा बोल रहा हूँ बेटा, बात ना करना, ठीक है? तुम लोग अच्छे हो, अल्लाह का शुक्र है, अगली सफ में बैठे हुए हो। तुम्हारी आवाज़ सुन करके इमाम तो अपनी क़िरत भूल जाएगा, है कि नहीं? बैठो मोहब्बत के साथ में, तुम्हारी ज़रूरत है मुझे, थोड़ी सी बातें याद कर लो। हुजूर अपने आशिकों के दिलों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं?
आशिक होते कैसे हैं बता दूं? बहुत सारे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं उस दरमियान में, बहुत करीब की मजलिसों से तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह उन सब का भी और आप सब का आना कबूल फरमा ले। जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं, मेरी दुआ है ऐसे ही ज़िंदगी में एक मरतबे हुजूर गौस पाक के दरबार में बैठने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हाथों को डाके आमीन कह दो, दिल से बोले आमीन। हुजूर हैं तो कहाँ हैं नज़र आना चाहिए। बस थोड़ी सी बातें होंगी। मैं अपनी सारी ज़िंदगी जिसके नाम मैंने वक्फ़ किया है, आज उस गौस पाक के शहज़ादे की बातें सुनिएगा। हुजूर हैं तो कहाँ हैं। आइए देखते हैं वो दिल कैसा है जिस दिल में हुजूर रहते हैं, वो आँखें कैसी हैं जिन आँखों में हुजूर रहते हैं, वो ज़बान कैसी है जिस पर गलबा हुजूर के ज़िक्र का है, वो रुखसार कैसा है जिस पर गाज़ा इश्क़ रसूल का मला हुआ है, वो पेशानी कैसी है जो दहलीज़ इश्क़ रसूल से मस है, वो दिल कैसा है जिस दिल के नेहा खानों के ATM में हुजूर रहते हैं। आइए तारीख़ का एक पन्ना पलटते हैं। शहर है मदीना शरीफ का। हुजूर के शहर का नाम सुन के कोई एक आदमी सुभान अल्लाह कह दे। मदीने जाने वाले जा रहे हैं, दुआ करो इसी काफिले का हिस्सा हम और आप बन जाएं कभी इंशाअल्लाह। हुजूर के शहर की बात है, मदीने शरीफ की। कहाँ की बात है? ऊँची बोले, कहाँ की बात है? मदीने शरीफ की। एक बड़ा तासुब परस्त इंसान था जिसे हिंदी में जनसंगी कहते हैं। जो भाई भाई से नफरत करे उसे तासुब परस्त कहते हैं। जो पड़ोसी को पत्थर मारे उसे तासुब परस्त कहते हैं। अरे मेरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाल्लाह। मौलाना शाह रहमत साहब बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं, लेकिन एक मुकर्रिर जब हम जैसों को मोहब्बत की निगाह से देखता है तो उसके अच्छे मुस्तकबिल का पता मालूम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ठीक है, सैयद साहब आएंगे तो पहना दीजिएगा इंशाअल्लाह। सब है ना, करीब बैठो। सुभान अल्लाह। ज़मीन मदीने शरीफ की है, शहर मदीने शरीफ का है। कहाँ का? कितने लोग मदीने शरीफ जाना चाहते हैं? हाथों को उठा के बताएं। अभी हमें इल्म नहीं मदीना किसे कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीने शरीफ से बाहर जाते थे ना, और जब बाहर जाके वापस मदीने में एंट्री फरमाते थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घोड़े की लगाम को अपने बाएं हाथ में पकड़ते थे, दाहिने हाथ से अपने मुबारक कांधे पे रखने वाली चादर को उठाते थे और लगाम को आप यूं हिलाते, टाइट करते, और अपनी चादर को हवा में यूं लहराते। अपने दोनों पैरों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घोड़े को एड़ लगाते और खुश होकर फरमाते, मेरे गुलामों खुश हो जाओ, मेरा तैयबा आ गया, मेरा तैयबा आ गया, मेरा मदीना आ गया, मेरा मदीना आ गया, मेरा ताबा आ गया, मेरा ताबा आ गया। ये वो शहर है जिसे मदीना कहते हैं। सुभान अल्लाह। पहना दे, पहना दे, पहना दे। मैं रुक जाऊँ? हाँ ठीक है, बहुत देर के बाद लोग बैठे हैं तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी बात हो जाए। मौलाना शाह रहमत भाई, अल्लाह ताला आपकी इस मिशन को कबूल फरमा ले। रुसवाइयाँ, ज़िल्लतें, ये तो ईमान का हिस्सा है कि नहीं? मजलिस रसूल होती रहेगी इंशाअल्लाह कह दीजिए। वक्त नहीं इस पर बात करने का, सैयद साहब के आने का मुझे इंतज़ार है, बस मेरी बात को सुन लें इंशाअल्लाह। इसी शहर में एक शख्स था जो हुजूर से नफ़रत करता था, जिसके दिल में हुजूर नहीं, जिसकी आँखों में हुजूर नहीं, जिसकी ज़बानों पर हुजूर नहीं, जिसे अपनी मजॉरिटी में हुजूर की बुराई करने का शौक़ था, जिसे अपने घर में हुजूर को गालियाँ देने का शौक़ था, जिसकी शामें हुजूर की बुराई में गुजरती, जिसकी सुबहें हुजूर को बुरा भला कहने में गुजरती थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पहना दे, पहना दे। मैं अब रुक जाता हूँ शान भाई, ठीक है? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। असल में ये ज़रूरी बातें हैं ना भाई, जाहिर सी बात है, ज़िम्मेदार लोग हैं और फिर हमारे बड़ों की इज़्ज़त भी ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता कि आपकी तवज्जो भटक जाए ज़रा सा। हमारे बड़ों का हर काम बड़ा होता है। अल्लाह के नबी को बुरा भला कहने वाला उस मदीने में एक शख्स था, तासुब परस्त, जिसे हिंदी में जनसंगी कहते हैं। मालूम है हुजूर को इस कदर बुरा भला कहता था कि उसके घर के दरो दीवार परेशान होते थे। उसका एक 12 साल का बेटा था, वो घर में हुजूर की बुराइयां सुनते सुनते बड़ा हुआ था, लेकिन उस पर करम अल्लाह का होने वाला था। वो यहूदी का बच्चा कहता है कि एक दिन मैं मदीने शरीफ की गली से गुजर रहा था, उधर से हुजूर आ रहे थे। आपने तवज्जो नहीं दी, आपने तवज्जो नहीं दी। वो यहूदी का बच्चा कहता है मैं इधर से जा रहा था, उधर से हुजूर आ रहे थे।
हाँ, ये तो खुशी की बात है ना भाई। क्या आपने दुआ नहीं मांगी? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। या तो तवज्जो से सुना करो मेरी बात, या फिर आप मुझे बता दिया करो। मैं ये बात तो मस्जिद के नमाजियों को उनके पैर पकड़ के उनको सुना सकता हूँ, ठीक है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 साल के बच्चे ने देखा, दंग रह गया। क्यों? कभी उसने ऐसी चमकदार पेशानी नहीं देखी थी, कभी ऐसी आंखें नहीं देखी थी। जो लोग बेटियों की तारीफ सुन के खुश होते हैं, उन्हें हुजूर की तारीफ सुन के और खुश होना चाहिए। वो कहता है कि मैं दंग रह गया, कभी ऐसी आंखें नहीं देखी, कभी ऐसे लब नहीं देखे, कभी ऐसे रुखसार नहीं देखे, कभी ऐसा ज़क़न नहीं देखा। देखता भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं था। शायर ने कहा, तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो देखता रह गया, दंग रह गया। हुजूर के करीब आया, उसने कहा, आप हैं कौन? आप कौन हैं? मेरे आका फरमाते हैं, मैं नबियों का सरदार हूँ, मैं आमीना का लाल हूँ, जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। जिसे भूख लगे मुझे देख ले, जिसे प्यास लगे मुझे देख ले। यतीमों के सर पर मैं साया शफकत बनकर मौजूद हूँ, बेवाओं के सर का आंचल हूँ। ज़मीन मेरी वजह से पैदा की गई, कायनात की डिलीवरी का सबब हूँ, जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। बच्चा दंग आंखों से हुजूर को देखता रहा। हुजूर आगे तशरीफ़ ले गए, बच्चे की आंखों के रास्ते से हुजूर उसके दिल में आ गए। अगर जुमला ना समझा तो फिर से रिवर्स कर दूं। बच्चे की आंखों के रास्ते से हुजूर उसके दिल में आ गए। जब घर पे गया बिस्तर पे तो हुजूर याद आ गए। आपको सुभान अल्लाह कहने की ज़रूरत नहीं। आपकी माँ मुसलमान, आपका बाप मुसलमान, आपकी बहन मुसलमान, आपकी माँ इस्लाम के दायरे में, आपके घर के दरो दीवार इस्लाम के दायरे में। उस बच्चे की जिसकी बात हो रही है, उसके घर में एक ज़र्रा भी मुसलमान नज़र नहीं आता था। घर के सभी अफराद हुजूर के दुश्मन, घर के दरो दीवार हुजूर के दुश्मन, उसके घर की कुफरी फ़िज़ाएं हुजूर के दुश्मन थी। फिर भी वो जब चारपाई पर गया तो हुजूर याद आए। हुजूर को याद किया तो आंख में आंसू आ गए। हुजूर की आंखें याद आई, हुजूर के लब याद आए, हुजूर के रुखसार याद आए, हुजूर का बतने नूर याद आया, हुजूर का सदर मुबारक याद आया। बच्चा रोने लगा, हुजूर की मोहब्बत में रोया। सुबह हुई, अजीब सी उसके अंदर हलचल पैदा थी। अल्लाह के नबी के इश्क का चिराग आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे के दिल में रोशन हो चुका था। बड़ी मुश्किलों से दिन में बेकरारी से उसने अपने आप को खर्च किया। जब रात आई, फिर जब गया बिस्तर पे तो फिर हुजूर की मोहब्बत में आंख से आंसू निकले। शायर कहता है, दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए, रात आई तो तेरी याद ने सोने न दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वो डूब गया। वो उसका दिल हुजूर की मोहब्बत में तड़पने लगा। फिर मालूम है, इब्ने असाकिर की रवायत के मुताबिक, तवज्जो देखिएगा सब लोग, इब्ने असाकिर की रवायत के मुताबिक इब्ने असाकिर बयान फरमाते हैं, जब अजान का वक्त होता, बिलाल अपने घर से निकल के हुजूर की मस्जिद में आके अजान देते थे। हुजूर अपने हुजरे से निकलते थे, यही बच्चा अपने घर से निकलता था। अभी उसने इस्लाम कबूल नहीं किया, और जब हुजूर की मस्जिद में आता तो ये बच्चा सबसे पहले हुजूर के लिए लोटे में पानी लेकर के वजू के लिए खड़ा रहता था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी के बच्चे के हाथ से पानी लेके वजू फरमाते थे। जब मेरे आका वजू करके अपनी मुबारक मस्जिद में चले जाते थे तो यही बच्चा, अगर कोई सुभान अल्लाह कहने का वादा करे तो बता दूं, जो बच्चे दरमियान में बातें कर रहे हैं उन्हें खामोश कर दें, ठीक है। इन बच्चों को खामोश कर दो, बेटा खामोश हो जाओ, मैं तुमको गौस पाक की मोहब्बत का वास्ता देता हूँ, खामोश रहो। समझ, ज़बानें खींच ली गई हैं तुम्हारी। अभी तो माइक की आवाज़ कम की जा रही, मीनार उतारने की प्लानिंग चल रही है, समझ रहे हैं आप। हुजूर की महफिल में इतनी भी तमीज़ नहीं कि मेरे मतलब की बातें उसे भी सुनने का शौक़ नहीं है। क्या गौस पाक के शहजादे को क्यों बुलाया आपने, जो आने वाले हैं? हाँ, बातें करने का शौक़ है, जाओ किसी ढाबे बैठ जाओ, वहीं पर सारे तायुश परस्ती के सामान खुले हुए हैं। तुम्हें पता नहीं 44 लाख मुस्लिम लड़कियां अपना धर्म बदल चुकी हैं, तुम बैठ के हुजूर की मजलिस में गपशप करते हो, रातों को नींद नहीं आती, समझ रहे हैं? बैठे हुजूर की मोहब्बत में। बड़ी ज़िंदगी देखी है, टूटा हुआ समाज देखा है, बिखरा हुआ मुआशरा देखा है, इसलिए कभी कभी खाना नहीं अच्छा लगता। बैठ जा मेरे भाई, अगर तुझे आने वाली नस्लों से मोहब्बत है तो।
तुम 30 साल के हो गए, तुम्हें शोर नहीं कि हुजूर की महफिल में बैठा कैसे जाए। वो 12 साल का यहूदी का बच्चा हुजूर से प्यार कर रहा है। हाँ, तुम्हें सुभान अल्लाह कहने के लिए हर 2 मिनट के बाद कहा जा रहा है। हाँ, इतनी तुम्हारे पास अक्ल नहीं है कि कोई नबी की नात पढ़ रहा था। हमें क्या करना चाहिए? नात सुन के भी तुम खुद सुभान अल्लाह नहीं कह सकते। काहे के लिए आए हो? हाँ, काहे? इसी वजह से इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन कटवाई है। नाना का दीन यहाँ तक पहुँच जाए, जबलपुर तक पहुँच जाए। दीन तो आ गया लेकिन मिशन मिट रहा है। अल्लाह इमाम हुसैन की कुर्बानी का फैज़ अता फरमाए। बैठे मोहब्बत के साथ मैं आपसे बहुत मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ। वो 12 साल का बच्चा कहता है कि जब अजान की आवाज़ सुनता तो मैं अपने घर से निकलता, हुजूर अपने हुजरे से निकलते थे और अल्लाह के नबी के लिए वजू के लिए पानी दे करके जब हुजूर वजू करके अंदर चले जाते तो ये यहूदी का बच्चा हुजूर की चप्पल शरीफ को अपने सर पे लिए खड़ा रहता था। आला हजरत के मंझले भाई अल्लामा हसन कहते हैं कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। हुजूर की चप्पल शरीफ, हुजूर की नालेन शरीफ को यहूदी का 12 साल का बच्चा लेकर वो अपनी गोद में लेकर अपने सीने से लगा के अपने सर पे रख के खड़ा रहता था। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलते तो ये यहूदी का बच्चा हुजूर की चप्पल शरीफ को हुजूर के सामने रखकर दूर खड़े होकर के हुजूर को देखता रहता था। हुजूर नालेन शरीफ पहनकर अपने हुजरे में चले जाते, ये बच्चा हुजूर के इश्क में आंखों में आंसू बसाकर अपने घर चला आता। आहिस्ता आहिस्ता दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में तब्दील होते गए और ये बच्चा इतनी ज़्यादा हुजूर से मोहब्बत करने में लगा, इतना ज़्यादा प्यार हुजूर का उसके दिल में आ गया। अब उसे घर में खाना ना अच्छा लगता, उसे सोने के लिए बिस्तर ना अच्छा लगता। बच्चा बीमार पड़ गया। ये वही मरज़ है जिसे मरज़ इश्क़ रसूल कहते हैं। शायर ने कहा था, बीमार तुम्हारा हूँ दवा मांग रहा हूँ, मरने की मदीने में दुआ मांग रहा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अभी वो बच्चा ज़बान से इस्लाम जाहिर नहीं किया लेकिन दिल में इस्लाम आ गया। क्या मतलब? इकरारुम बिल लिसान की मंजिल से नहीं गुजरा लेकिन वह तस्दीकुम बिल कल्ब की मंजिल से गुजर चुका है। ठीक है, अब बच्चा अपने घर में तड़प रहा है, बाप से उसकी तड़प देखी ना गई। बाप ने कहा, मेरे बेटे तुझे दर्द किस बात का है? उसने कहा, मुझे समझ में नहीं आता। बच्चे का हाथ पकड़ा, हकीम के पास, उस वक्त के तबीब के पास, मतब में, मुस्तशफा में, हॉस्पिटल में, उस वक्त के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया, बहुत इलाज किया, लेकिन बकौल शायर के मिसरा ये सुने, मरज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। जैसे जैसे उसका इलाज होता रहा मरज उसका और बढ़ता चला गया। बच्चा ठीक नहीं हो रहा था। काफी दिनों तक इलाज करने के बाद बाप को एहसास हुआ कि मेरा बेटा मर जाएगा, अब नहीं बचेगा। बाप अपने बेटे के बिस्तर पे आया, जिस बिस्तर पे बेटा खुद बिस्तर बन के पड़ा हुआ था। अब तब का मेहमान था, रूह बदन से निकलने वाली थी। वो बच्चे के करीब उसका बाप आया। बाप ने कहा, मेरे बेटे लग रहा है तू बचेगा नहीं, लग रहा है तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा। अरे मेरे बेटे, तेरी कोई आखिरी वसीयत हो तो मुझे बता दे, मैं तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दूं। बच्चे ने यह सुना तो डर के मारे रोने लगा। उसने कहा, अब्बू मेरी आखिरी ख्वाहिश आप पूरी नहीं कर सकते। बाप ने कहा, ना 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 मेरे बेटे, तू जो कहेगा मैं उसकी तकमील करूंगा, बता तो सही तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। देखना है कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, मुझे ये पहचानना है कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, कितने लोगों को नेकियों की ज़रूरत है। बच्चे ने कहा, अब्बू आप मेरी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूरी करेंगे। बाप ने कहा, ना ना मेरे बेटे, बोल तो सही तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तू मर जाएगा। बच्चे ने रो के कहा, मेरे अब्बू अगर मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं तो मरने से पहले हुजूर को बुला दीजिए। मेरे घर में एक मरतबे हुजूर तो आ जाए, अल्लाह के रसूल को बुला दीजिए। अल्लाह अकबर, मैं मर जाऊंगा मेरे बाप, आप अपने कंधे से मेरा जनाजा उठाएंगे। बकौल कलीम दानिश कानपुरी, कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा। जवां बेटा गुजर जाए तो कंधा टूट जाता है, लेकिन बाप सुन, अगर तू चाहता है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो तो मरने से पहले मुझे हुजूर को दिखा दे, आमीना के लाल को दिखा दे। बाप के दिल में झटका लगा, लेकिन बेटे की आखिरी ख्वाहिश थी, पूरी करने की ख्वाहिश थी। उठा और पहली मरतबे हुजूर की बारगाह में आया। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने क्या कहा, सबसे आला वो औला हमारा नबी।
ये हमारा सिर्फ आपकी ज़बान से अच्छा लगता है, ये हमारा सिर्फ इन बुजुर्गों की ज़बान से अच्छा लगता है, कोई नहीं कह सकता। वहाबिया दयाबना की ज़बान से, शियत राफजियत और खुरूज की ज़बान से ये लफ्ज़ छूट नहीं करता। ये लफ्ज़ हम और आप जैसे फ़कीरों की ज़बान से अच्छा लगता है। सबसे आला वो औला मुंबई की ज़बान में आप उनका नबी है कि नहीं, आप उनका नबी। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला मेरा इमाम कहता कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। आज वो हुजूर की बारगाह में आए। लोग कहते हैं ये पोलियो ड्रॉप है, 2 बूंद पी लो जिंदगी भर के लिए काफ़ी है। बच्चे उसके बाद भी विकलांग हो जाते हैं, लेकिन हुजूर के पसीने के 2 कतरे से अल्लाह ने जन्नत में 2 नहरें बना दी हैं। मेरा इमाम कहता है जिसकी 2 बूंद हैं कौसरो सलसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी। हाँ सुभान अल्लाह। आया हुजूर की बारगाह में, मेरे आका तशरीफ़ फरमा थे। उसने हुजूर से कहा ऐ मुसलमानों के नबी, मेरा बेटा मौत के बिस्तर पे आपका इंतज़ार कर रहा। उसने कहा है मेरे बाप, ऐ मुसलमानों के नबी, मैं जिस बच्चे का बाप हूँ वो बच्चा मौत के बिस्तर पे है, अब तब का मेहमान है, मरने वाला है, आपको याद कर रहा है। मेरे आका ने फरमाया अपने गुलामों से चलो मेरे आशिक के पास। कोई अपनी माँ और अपने बाप की मग़फ़िरत के लिए बोले हाँ तो उठा के सुभान अल्लाह। मैं अपने भाइयों की तरफ से, सनागरों की तरफ से, उलमा की तरफ से सुनिएगा आप। हुजूर फरमाते चलो मेरे आशिक, मेरी बहनों मेरी माओ सुनो, मेरे आका फरमाते चलो मेरे आशिक के पास। अगर इजाज़त हो तो 2 शेर पढ़ दूँ। मेरे आका फरमाते चलो मेरे आशिक के पास। शायर कहता है हो बाबे हस्ती को रफ्ता रफ्ता फना के साहिल पे ला रहा हूँ। हो बाप बोलते हैं पानी के बुलबुले को। देखिए हो बाबे हस्ती को रफ्ता रफ्ता फना के साहिल पे ला रहा हूँ। ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूँ। जवनपुर की ज़मीन है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं इसका अंदाज़ा होगा मुझे इस मिसरे से। देखें हुजूर, हो बाबे हस्ती को रफ्ता रफ्ता फना के साहिल पे ला रहा हूँ। ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूँ। उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है। हो बाबे हस्ती को रफ्ता रफ्ता फना के साहिल पे ला रहा हूँ। ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूँ। उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है। दगा कहाँ दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूँ। उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है। दगा कहाँ दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, कह दो सुभान अल्लाह। पहली मरतबे हुजूर उस अपने दुश्मन यहूदी के घर उस आशिक को देखने तशरीफ़ लाए। ज़रा हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर उसके घर में आए हैं ना तो आप कह सकते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर ये आवाज़ कबूल हो गई तो आपके घरों में भी हुजूर का करम हो सकता है, इंशाअल्लाह कह दो। हुजूर जब उसके घर में तशरीफ़ लाए, उस बच्चे ने आज अपने घर में हुजूर को देखा तो खुशी के आंसू उसकी आंखों से निकले। शायर कहता है वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। अल्लाह अल्लाह। आज हुजूर उसके घर में आए हैं। हमेशा कुएं के पास प्यासे जाते हैं, फ्रिज के पास पानी पीने वाले जाते हैं। आज फ्रिज और कुआं प्यासों को ढूंढ रहा है। यूं तेरा इसमें गिरामी मेरे लब पर आ गया, जैसे दरिया तशनगी के पास चलकर आ गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, ज़रा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। उसकी ये दुआ कबूल हो गई। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा। हाथों को उठा के बोलो मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। जब हुजूर तशरीफ़ लाए तो बच्चा खुशी में हुजूर को देख के रोने लगा। मेरे आका ने अपने उस छोटे से आशिक को देखा ना तो एक जुमला इरशाद फरमाया। हुजूर फरमाते हैं कलमा पढ़ ले। क्या फरमाया? आवाज़ नहीं आई, सब लोग बोले क्या फरमाया हुजूर ने? कलमा पढ़ ले। जैसे हुजूर ने फरमाया कलमा पढ़ ले, डर गया, क्योंकि उसका बहुत सख्त मिजाज का बाप बगल में खड़ा था। उसने सोचा जैसे कलमा पढ़ूंगा मेरा बाप नाराज हो जाएगा।
वो बस डर गया अपने बाप को देखे, लेकिन अल्लाह ने उसके बाप के दिल को बदल दिया। अब फिर देखना है कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। हुजूर फरमाते हैं कलमा, हाथों को उठा के बोलो क्या फरमाया, कलमा पढ़ ले। वो डर के मारे उसने अपने बाप को देखा कि मेरा बाप नाराज होगा, तो बाप ने कहा अय मेरे बेटे पढ़ ले, ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए हैं, ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए, पढ़ ले मेरे बेटे पढ़ ले। बेटे ने कलमा पढ़ा, जैसे उसने कलमा मुकम्मल किया हुजूर उसके घर से बाहर निकले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे उसके घर से बाहर निकले ना, उसकी रूह निकल गई, वो इंतकाल कर गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह गालिब ने क्या कहा था कि इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, डूब जाना नहीं है, डूब के जाना है। यही इश्क रसूल की आग जब आपके दिलों में लगती है तो इसी आग पर भरोसा करते हुए आप कहते हैं अब ये आग जहन्नम की आग को बुझा देगी, इश्क रसूल की ये आग जहन्नम की आग को बुझा देगी। बकौल मेरे इमाम के इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ा हुआ उसका बाप फिर आया, मुसलमानों के नबी। मेरे आका फरमाते हैं क्या बात है? उसने कहा अरे वापस आए, वो मेरा बेटा मर गया, मेरे किसी काम का नहीं रहा, उसको ले जाएं आप। अब वो मेरी किसी काम का नहीं रहा, अपने मजहब धर्म के मुताबिक उसको आप दफन करें, जो चाहें करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस पलटे और अपने गुलामों से फरमाया आओ चलो उठा लो मेरे आशिक की लाश। कहां से देखें सुभान अल्लाह की आवाज बुलंद करते हैं मेरे आका फरमाते हैं उठा लो इसे मैं अपने हाथों से गुस्ल दूंगा इंशाअल्लाह, इसके कफन का इंतजाम करूंगा। अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करे, हुजूर फरमाते हैं मैं इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाऊंगा, इसको ले चलो मेरे हुजरे के पास। अब अगर दिल में इश्क रसूल है तो बुलंद कीजिए आवाज से, अपनी आवाज पहुंचाइएगा जहां गौस पाक के शहजादे आराम कर रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं इसे ले चलो मेरे हुजरे के पास, यानी ऐलान कर दो आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। मेरे आका फरमाते उठा लो मेरे आशिक की लाश। उस लाश को उठाया गया, हुजूर उसको लेके आए गुलामों के साथ, हुजूर ने अपने हाथों से उसको गुस्ल दिया, सुभान अल्लाह, कफन का इंतजाम किया। बकी शरीफ में कब्र खोदी गई, सुभान अल्लाह। दुनिया की सबसे अजीम कब्रस्तान है जन्नतुल बकी शरीफ। कौन? जन्नतुल बकी शरीफ। जन्नतुल बकी को बकी शरीफ होने के लिए 10,000 सहाबे किराम में से अगर एक ही ज़ात मिल गई होती तो जन्नतुल बकी बकी शरीफ बन गई होती। वो ज़ात है मखदूमा फातिमा तैयबा ताहिरा के। समझ गए मेरी बात? इसी कब्रस्तान में 10,000 हुजूर के सहाबा लेटे हुए हैं। कितने? 10,000 से ज़्यादा हुजूर के ग़ुलामों की कब्रें मौजूद हैं इसमें। हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी जो कब्रस्तान है वो दारुस्सलाम है, वो नजफ़ अशरफ में है, जहाँ सरकार मशारिक़ व मगारिब सरकार मौलाए कायनात करमुल्लाह वजहुल करीम आराम कर रहे हैं। ये तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा मुर्दों को अपने दामन में लिए हुए है। 50 किलोमीटर रेंज में फैला हुआ ये कब्रस्तान, जिसमें सरकार सालेह अलैहिस्सलाम और हूद अलैहिस्सलाम की कब्रें मौजूद हैं। बड़े बड़े मशाइख़ उज़ाम की अक़ताब व औताद व अबरार की कब्रें हैं। मैं अभी 15-16 दिन पहले बगदाद शरीफ से वापस आया। मैं जब वापसी मेरी फ़्लाइट थी नजफ़ अशरफ के, तो मैं सुबह को अकेले ही मौला अली की बारगाह में फ़जर की नमाज़ पढ़ने गया और नमाज़ पढ़ करके मैं दुनिया के सबसे बड़े कब्रस्तान की तरफ चला गया, जहाँ सालेह अलैहिस्सलाम और हूद अलैहिस्सलाम आराम कर रहे हैं। तो वो दुनिया की सबसे बड़ी कब्रस्तान है। एशिया की सबसे बड़ी कब्रस्तान ठट्टा शरीफ है जो पड़ोसी मुल्क में, और इसके बाद एक नंबर आता है दमिश्क जो मुल्क शाम की राजधानी है, जिसे बाबू सगीर कब्रस्तान कहते हैं। समझ रहे हैं आप? वक्त नहीं इस पर बात करता। ये वही बाबू सगीर कब्रस्तान है जिसमें मखदूमा ज़ैनब की मज़ार शरीफ, अगर कोई और सुभान अल्लाह कहने का वादा करे बता दूं, जिसमें मखदूमा सकीना आराम कर रही हैं। अगर खुश होने की बात करूं तो इसी में हज़रत बिलाल हबशी भी आराम कर रहे हैं, इसी में सरकार अमीर मुआविया भी आराम कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। इसी में मखदूमा कायनात की नौकरानी मखदूमा फिज़्ज़ा आराम कर रही हैं। अल्लाह ताला मेरे इन बुजुर्गों को, आप सबको इन मुबारक कबूर है नूर पर हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। हाथों को उठा के आमीन कहो, फिर से बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो सुनिए, तवज्जो से, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह बेटा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कफन का इंतज़ाम, हुजूर गर्मी ज़्यादा नहीं थी,
और भीड़ भी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है असरत भाई, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल चल रहे थे। हुजूर पंजों के बल चल रहे थे और बार बार अपने मुबारक पसीने पोंछ रहे थे। उसकी तदफीन अमल में आई, मिट्टी हो गई। बाद में हुजूर तशरीफ़ लाए तो हुजूर के ग़ुलाम ने आक़ा करीम सय्यदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हुजूर भीड़ ज़्यादा नहीं थी, आप पसीने मुबारक पोंछ रहे थे, भीड़ ज़्यादा नहीं थी, आप पंजों के बल चल रहे थे, कोई खामोश न रहे। मेरे आका खुश होकर फरमाते हैं, बात दरअसल ये है कि उस बच्चे के जनाजे में इतने फरिश्ते आ गए थे, मुझ मोहम्मद को भी चलने में दुश्वारी पैदा हो रही थी। हाय हाय अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। ये वही लोग हैं जिनको देख करके दरो दीवार कहते हैं, वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं यही हैं। समझ गया आप? कोई ऐसी बात तो पेंडिंग में नहीं है जो आपकी समझ में ना आए। हाँ, और भी ना समझ में आएंगे तो सैयद साहब के बिला समझाएंगे, लेकिन समझ गए कि वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं उनका पता मिला आपको। हाँ, पता चल गया वो कहाँ हैं, आशिकों के दिल में। वो आशिकों की भीड़ में एक आशिक था जो 12 साल का, जिसकी आंखों की जीने के रास्ते से हुजूर ने उसके दिल पे कब्जा कर लिया। फिर उसका दिल अल्लाह की रहमतों की दस्तरस में आ गया। आज वो बकी शरीफ के नूरानी साये में आराम कर रहा है। शायर कहता है, लहद में आका की दीद होगी। अबुल हसन नूरी हैं कलकत्ते के, फरमाते हैं, लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ, मेरे अजीज़ो ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ। ये 12 साल का बच्चा है। अब यहाँ पर जो लोग बैठे हैं 50-55 साल के, वो बोलेंगे, आसिफ भाई मेरी उम्र का भी कोई ऐसा इंसान है जिसके दिल में हुजूर है कि नहीं? वरना मौलाना शाह अहमद साहब से शिकायत करें, भाई बच्चों की बातें तो बच्चों के सामने हो गई, हम बड़ों की बातें कभी हमारी उम्र के किसी कबीले के आदमी से करते है? कोई हमारे ख़ानदान में कैसा? तो मैं एक बात बताता हूँ, कोई फिर से अपने हाथों को उठा के बोले, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। और इस मुबारक कस्बे में जो जौनपुर के करीब आबाद है, यहाँ की कब्रस्तानों में जो मरहूमीन लेटे हुए हैं, अल्लाह इस सुभान अल्लाह का सवाब उनकी रूह को नज़र फरमा दे। जो मशाइख यहाँ पर आराम कर रहे हैं, अल्लाह उनके दरबार का हाजिर बाश बनाए, आमीन कह दें। अब जो लोग 50-60 साल के हैं उनकी बात कर दूँ एक दो, ठीक है? इनकी उम्रों में, इनके ख़ानदान में कैसे कैसे आशिक गुजरे हैं देखें हुजूर, ठीक है? एक सहाबी रसूल हैं, उनके आगे के 2 दांत टूटे हुए थे। कितने बोले? अब इसका थोड़ी मतलब है कि बात बड़ों की हो रही है तो बच्चे खामोश हो जाएं। यही बच्चे बाद में बड़े बनेंगे, बाद में तुम भी इसी खानदान का हिस्सा बनोगे, ठीक है? तो उनके आगे के 2 दांत टूटे हुए थे, खजूरें खा रहे थे। क्या कर रहे थे? खजूरें खा रहे थे। सुभान अल्लाह, वो खजूरें खा रहे थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में खा रहे थे, ठीक है? हुजूर के पास एक झूठे शख्स का ख़त आया था, उसका नाम था मुसैलमा। इसने हुजूर की हयात मुबारका में ख़ुद को नबी कहने का दावा किया था, कहा मैं भी नबी हूँ। हुजूर के पास इस जालिम ने ख़त भेज के उसमें लिखा था, ऐ मुसलमानों के नबी, आधा अरब आपका आधा अरब मेरा, या तो जब तक आप जिंदा हैं आप नबी हैं, आपके इंतकाल ज़ाहिरी के बाद मैं नबी रहूँगा, इस पर कंप्रोमाइज़ हो जाना चाहिए। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने ख़त भेजा है मुसैलमा वो झूठा है, जिसको अरबी में कज़्ज़ाब कहते हैं। क्या कहते हैं? हुजूर फरमाते हैं मुसैलमा कज़्ज़ाब है, झूठा है। हुजूर ने अपनी तरफ से उसके जवाब में एक ख़त लिखवाया, ठीक? हुजूर ने, समझ गए भाई, अपनी तरफ से एक ख़त लिखवाया। आवाज़ पहुंची? बोले सुभान अल्लाह कह दें। जब हुजूर के बारगाह में वो ख़त समझ लो लिख उठा, तो हुजूर ने उस ख़त को अपने हाथों में लिया, ऐसे उठाया ख़त। हुजूर के कई ग़ुलाम बैठे थे। अब वो बड़ा जालिम इंसान था मुसैलमा कज़्ज़ाब, उसके दरबार में जाना बड़ा मुश्किल काम था। हुजूर ने अपने उस ख़त को लिया और फरमाया कि है कोई जो मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार में इस ख़त को लेके जाए? देखिए, कोई बोले न बोले, जो 50-60 साल के हैं वो तो ज़रूर बोलेंगे। हाँ, मेरे आका फरमाते है कोई जो इस ख़त को मुसैलमा कज़्ज़ाब के झूठे इंसान के दरबार में लेके जाए, वही सहाबी जिनके दांत टूटे हुए थे।
जो खजूरें खा रहे थे, वो खड़े हो गए, बोले हुजूर मैं जाऊंगा। इतनी तेजी से कहा मैं जाऊंगा कि मुंह से दांत टूटे हुए थे, सारी खजूरें थूक सब बाहर निकले और सहाबा किराम के चेहरे पर पड़े। जैसे कोई पान खा के बात करे तो लोग कहते भाई पान तो थूक दो यार, ये क्या मतलब मेरे चेहरे पे को ओगलदान बना दिया, लोग कहते ना। वैसे उनके मुंह से जब गुठलियां, उसके बीज, थूक सब निकले तो सहाबा किराम के चेहरे पर पड़े। तो सहाबा ने कहा अरे भाई बैठ जाओ यार, पहले कुल्ली तो कर लो, मुंह तो साफ कर लो, इतनी भी जल्दी क्या है, तुम लपक के खड़े हो गए, मैं जाऊंगा, पूरा थूक मेरे चेहरे पे डाल दिया। खुदा की कसम उस 50-60 साल के आशिक का जवाब सुनो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप इसे कबूल कर सकते हैं। उस आशिक ने कहा मैं इसलिए जल्दी खड़ा हो गया कि कहीं कोई और ना मुझसे पहले खड़ा हो जाए, कह दे ये खत मैं लेके जाऊंगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जो हुजूर अल्लाह के रसूल हैं, ऐसों के दिलों में। मेरे आका फरमाते क्या हुआ, तुम खत लेके जाओगे? बोले जी हुजूर मैं लेके जाऊंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नेजा, समझे नेजा जिसको बहुत लोग अपनी ज़बान में बल्लम कहते हैं, वो लिया, हुजूर ने उनको दिया, फरमाया ये लो और चले जाओ मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार में। सीधे वो पहुंचे, जो चौकीदार थे ना, चौकीदार, उनको हटाया, यूं हटाया और सीधे अंदर गए, नेज़े को उसके दरबार के बीचों बीच में यूं गाड़ा और खड़े हो गए टाइट होके। मुसैलमा कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने कहा तुम कौन हो? देखना, अरे एहसान भैया है माशाल्लाह, मरहबा मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। अरे बड़े भाई एहसान शाकिर आज़मी साहब, कोई ना हो तो ये अकेले काफ़ी है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। एक साफ़ तबीयत, एक अच्छी सोच, अच्छा दिल। कामयाबी के लिए मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें होनी चाहिए वो एहसान भाई के अंदर है माशाल्लाह, और मकबूल भी बहुत है, बड़ी इनकी कदर है मेरे भी दिल में, और मेरे भी जो बड़े हैं उनके भी दिल में माशाल्लाह। बड़े वादा वफ़ा करने वाले, वादा शिकन नहीं और वादा वफ़ा करते हैं माशाल्लाह। तशरीफ़ लाए हैं, बस एक दो बातें हैं, उसके बाद मुझे इन भाइयों से सुनना है इंशाल्लाह। ज़रा मोहब्बत से हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ग़ुलाम अंदर गया है सामने, उसने नेज़ा यूं गाड़ा और टाइट होके खड़ा हो गया। जब वो खड़े हो गए ना टाइट होके, तो मुसैलमा बैठा था अपनी कुर्सी पर। उसने कहा तुम कौन हो, तुम कौन हो? हुजूर के आशिक ने एक जुमला अदा किया, कहा जालिम कहीं के, आंखें देख के तुझे पता नहीं चलता कि आंखें हुजूर के आशिकों की हो सकती है? अल्लाह अल्लाह, ये आंखें सिर्फ हुजूर को देखने वालों की हो सकती है। मुझसे पूछता है कौन हो, क्या करने आए हो? सुन, ये खत हुजूर की बारगाह से लेके आया हूं। जैसे हुजूर के आशिक ने मुसैलमा को खत दिया, उसने अपने गुलाम से कहा इस खत को पढ़ो। देखिए भाईजान, उसने अपने गुलाम से कहा इस खत को पढ़ो। जैसे उस खत को पढ़ा, उसमें लिखा था सच्चे रसूल की तरफ से ये खत झूठे मुसैलमा की तरफ। मुसैलमा तू झूठा, तेरा दावे नबूवत झूठा, तेरे मानने वाले झूठे। इतना सुना तो मुसैलमा तिल मिला गया। उसने कहा कि ऐ नबी का खत लेके आने वाले, जरा ये बता कि जो इस खत में लिखा हुआ है, इस खत के बारे में तेरा क्या ख्याल है? देखना फिर कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। जरा बोल बोल, इस खत को लाने वाले ये बता, इस खत में जो लिखा हुआ है, इस खत में जो लिखा है, इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? हुजूर के आशिक ने कहा जालिम कहीं का, तुझे पता नहीं मेरा भी वही ख्याल है जो हुजूर का ख्याल है, मेरा भी वही ख्याल है जो हुजूर का ख्याल है। मुसैलमा ने तलवार मारी, उसका एक बाजू अलग हो गया। करीब में बैठा हुआ उसके वजीरों में एक शख्स जिसने बाद में इस्लाम कबूल किया, वो बयान करता, एक तलवार मारी तो उसका एक बाजू कट के ज़मीन पर गिर पड़ा, हाथ ज़मीन पर, एक हाथ ज़ख्मी हो करके खड़ा। हुजूर का आशिक मुसैलमा ने कहा मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे शहीद कर दूंगा। हुजूर के आशिक ने फरमाया जालिम, रोज़ाना फजर की नमाज के बाद मैं यही दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमा, हाय हाय मुझे शहादत की मौत अता फरमा। उसने कहा देख चारों तरफ ये मेरे फौजी, मेरे वजीर, मेरे कैबिनेट मंत्री खड़े हैं, देख ले। तो हुजूर के आशिक ने कटा हुआ बाजू देखा, जमीन पर पड़ा था, एक बाजू सलामत था। उसने कहा ऐ मुसैलमा सुन, मेरे 12 बच्चे हैं। कितने? जोर से बोले। मेरे 12 बच्चे हैं, 12। जब मैं घर से निकला तो अपने बच्चों को नहीं देखा, तेरे कुत्तों क्या देखूंगा?
जब मैं घर से निकला तो अपने बच्चों की तरफ मैंने नहीं देखा, इन कुत्तों को मैं क्या देखूंगा। उसने गर्दन मारी, उसने गर्दन मारी तो तलवार मारी ना तो दूसरा बाजू कट गया। कहा अब तेरी गर्दन पर मेरी तलवार लगने वाली है। ये बता हुजूर के बारे में क्या कहता है। खुदा की कसम मुसलमा ने अपनी ज़बान से हुजूर के नाम के नारे लगाए, या मोहम्मदा के नारे लगाए और कहा मुसलमा सुन, मेरे मरने के बाद यही आवाज़ मेरी कब्र से आती रहेगी। तलवार गर्दन पर मारी और हुजूर का आशिक शहीद हो गया। मुसलमा तिलमिला उठा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर मिली कि मेरे आशिक को, मेरे कासिद को, मेरे पैगंबर को, प्याम लाने वाले को मुसलमा ने शहीद कर दिया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखें बंद की, फिर आंखें खोली तो हुजूर मुस्कुराए। फरमाते हैं जब मेरे आशिक की रूह निकली तो अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजों को खोल दिया था। जिस तरफ से मेरे हबीब का आशिक आना चाहे आ जाए। समझ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनके दिलों में हुजूर रहते हैं, हाँ? जिनको देख करके कहा जाता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और ऐसों के दिलों में हमने क्या किया है, अखबार पढ़ के बेहोश हो गए। अब क्या होगा, आवाज़ कम कराई गई तो परेशान हो गए। अब क्या होगा दोस्तों, कुछ नहीं, आप सच बोलते रहो, हलाल खाते रहो, आप ही कामयाब रहोगे। हाथों को उठा के बोलो, आप ही कामयाब होते रहोगे। सच बोलते रहो और हलाल खाते रहो। जिन चीज़ों की हिफाजत होती है वो चीज़ें बाकी रहती हैं। आपने अपने पैसों की हिफाजत की तो पैसे बाकी हैं, ज़मीन की हिफाजत की तो ज़मीन बाकी है, अपने कारोबार की हिफाजत की तो कारोबार बाकी है। इश्क़ रसूल की भी हिफाजत करोगे तो इश्क़ रसूल बाकी रहेगा। समझ रहे हैं, वरना ये नेमत नमक, ये बर्फ़ की सिल है, पिघल जाएगी। बहुत संभाल के रखना, ये हुजूर की मोहब्बत की नेमत है। अगर एक बार चली गई दोबारा नहीं आएगी, बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। मैं गुजारिश करूँगा अपने दिल को मोमिन बनाएं, इंशाअल्लाह बोले, अपने दिल को पाक करें, हुजूर का नाम सुने तड़प जाया करें, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने सीने के अंदर रखें। आप तो इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं, जितनी भी ज़ीरू चीज़ें अल्लाह ने पैदा की उनमें एक नंबर पे आप हैं। लेकिन आखिर बात क्या है, कमज़ोरी हमारे अंदर पैदा हो गई। हमारा मिजाज गाने बजाने की तरफ, अयाशी की तरफ माइल है, नशे की तरफ माइल है। माँ बहनें बेपर्दा होकर सड़कों पर, चौराहों पर यूं यूं गैर मुस्लिमों से बातें करती हैं कि अखबारात पढ़ के दिल टूट जाता है। आखिर क्यों? तुम्हें पता नहीं कि परिंदे भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं, जानवर भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं। हमें तो उनसे ज़्यादा हुजूर से मोहब्बत करना चाहिए। हाँ, बच्चे बैठे जब तक दिल का बैठे, वरना गाड़ी लिया, वो फटी पैंट बनी, जुल्फे बिखेरी चले गए। अरे मेरे भाई, पहले हुजूर को तो आ जाने दे, हुजूर को तुझे देख तो लेने दे, हुजूर का करम तुझे अपने रहमतों के साए में तो ले ले, फिर चले जाना। कहाँ जा रहा है? गपशप करने के लिए किसी ढाबे पर, किसी उजाड़ खाने पर, किसी आशियाने के पास बैठ के? मेरे भाई, ये हुजूर की महफिल है। आपको पता नहीं है कि खुदा की कसम, एक महफिल में जब हुजूर के शहर की बातें हुई ना, तो एक बुजुर्ग फरमाते हैं मेरे करीब एक चूंटी बैठी हुई थी। सच्ची बात है, वो कहते एक चूंटी बैठी हुई थी। मैंने उस चूंटी की तलब देखी, यूं पलटी और चूंटी बड़ी तेजी के साथ भागी। जब चूंटी बड़ी तेजी के साथ भागी तो बुजुर्ग कहते हैं मैं भी उठ के आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे पीछे, वो चूंटी सीधे भागती चली गई, मैं उसके पीछे पीछे गया। ये जाती कहाँ है? इसकी आंख मैंने गौर से देखा। अल्लाह के वली थे, वो चूंटियों के हरकतों सकनात पर नजर रखते थे। वो कहते मैं गया तो साहिल समंदर के किनारे चूंटी पहुंच के तड़पने लगी, मुझसे देखा ना गया। मैंने कहा क्या माजरा है, ये चूंटी इतनी तड़पती क्यों है? अचानक एक कबूतर आया किनारे समुद्र के, चूंटी दौड़ करके उसके पैरों के रास्ते से उसके परों में घुस गई। कबूतर हवा में उड़ा और फिर आगे निकल गया। वो बुजुर्ग कहते हैं मैंने समुद्र के पानी से वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, मुसल्ले पर बैठ के मैंने दुआ मांगी। मैंने कहा मेरे मौला, ये चूंटी का तड़पना किस माने? 6 माने दारा था। ये चूंटी क्यों तड़प रही थी? और फिर ये कबूतर कहाँ से आ गया जिसके पैरों पर चढ़ करके इसके परों में ये चूंटी घुस गई? कबूतर कहां चला गया? अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, इस चूंटी ने अभी अभी मेरे हबीब के शहर की बातें सुनी है, मजलिसे रसूल में मेरे हबीब के शहर की बातें सुनी है। जैसे शहर मुस्तफ़ा का जिक्र होता, ये तड़पती, इस कदर तड़पती, बेचैन बेकरार होती ना कि बस इसने समते मदीना में सफर शुरू कर दिया। जिधर मदीना है उधर जाने लगी है, जिस तरफ मदीना है उधर भाग खड़ी हुई। तो जब ये साहिल समंदर पर पहुंची तो समंदर की लहरें तो इसे डुबो देती। ये इसकी तरफ देखी मैंने, मेरी रहमत ने, तो रफ की बारगाह से आवाज आई, मैंने मदीने से कबूतर भेज के इसे मदीने बुला लिया। हाय हाय,
जब परिंदों पे करम हो सकता है, आप तो अशरफुल मखलूकात, आप तो अल्लाह के बड़े मुबारक तख्लीक कार में शामिल हैं, तख्लीक पाने वालों में शामिल है। अल्लाह हमारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत पैदा फरमाए, आमीन कह दो आमीन। इस हवाले से हुजूर की मोहब्बत जिनके दिलों में, बस एक बात सुन लें, बस जरा हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऊंची बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा, हाथों को उठा के बताएं कितने लोग मदीने शरीफ गए हैं, कितने लोग मदीने पाक गए हैं? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हाजी साहब, सुभान अल्लाह। अच्छा, कितने लोग जाना चाहते हैं? सुभान अल्लाह। दुआ करो अल्लाह सबको हाज़री की तौफीक अता हो जाए, आमीन कह दो आमीन। अल्लाह सबको हाज़री का शरफ़ अता फरमाए, सबको सरकार के दरबार में पहुँच करके जिस्म सलातो सलाम पेश करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, आमीन कह दो। अगर मदीने जाना तो वहीं पर सैयदुश्शुहदा मदीने पाक के गवर्नर, मदीने पाक के नाजिम जनाब अमीर हमज़ा की मज़ार शरीफ है। सूफिया फरमाते हैं अपनी सारी बातें उनसे बताना चाहिए, हुजूर उनकी बातों को नहीं काटते। ठीक है, सुने आप, तवज्जो सुने, बड़ी मोहब्बत के साथ बैठे हुए आप। अल्लाह का शुक्र है, इतनी गर्मी में इतने बड़े जलसे होते भी नहीं है, ये तो मोहब्बत है, अल्लाह का खास करम है कि आप लोग बैठे हुए हैं। वहीं पर एक जंग हुई थी जिसे जंग ओहद कहते हैं, जहाँ शुहदाए ओहद लेटे हुए हैं। इसी कब्रस्तान में जनाबे ज़ियाद आराम कर रहे हैं, हंजला आराम कर रहे हैं, जनाब खेसमा आराम कर रहे हैं, मुसअब बिन उमैर आराम कर रहे हैं, अब्दुल्ला बिन जहश आराम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह कहने का वादा करो, बता दूं हुजूर के चचा जनाब अमीर हमज़ा भी आराम कर रहे हैं। 70 से ज़्यादा लोग इसी कब्रस्तान में लेटे हुए हैं। आवाज़ पहुंची? कितने लोग हैं? ऊंची बोले। मालूम है आपको, बस एक ही बात है, जब जंग शुरू होने वाली थी, जब जंग शुरू होने वाली थी, मेरे आका ने अपनी फ़ौजों को बुलाया, अपनी फ़ौज के लोगों को बुलाया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अए फला फ़ौज के कमांडर, ये जो दाएं और बाएं का हिस्सा होता है उसको संभालने वाले, मेरे आका फरमाते हैं तुम इधर चले जाना, तुम इधर चले जाना, बीच के लोग सामने रहना, और ये कुमक ये बाद में मदद करेगी। तुम जख्मियों को पानी पिलाना, तुम लाशों को उठाना, तुम तीर तलवार उठाना। ये हुजूर ने सिस्टम बना दिए। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अच्छा ये बताओ कि मेरे खेमे के सामने मेरा चौकीदार कौन बनेगा? आवाज़ पहुंच रही है? सुन ले। हुजूर फरमाते मेरे खेमे के सामने मेरा चौकीदार कौन बनेगा? वल्लाह आपके सुनने में कोई कमी नहीं। गर्मी इतनी ज़्यादा है, मैं समझ रहा हूँ कि माँ बहनों से लेके आप सबको परेशानी है, लेकिन उससे बेहतर वो गर्मी है जिसे इश्क रसूल की गर्मी कहते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते कि ये फौज दाएं तरफ, ये बाएं तरफ, तुम बीच में रहना, ये कुमक बाद में आएगी, तुम जख्मियों को पानी पिलाना। ज़रा ये तो बताओ कि मेरे दरबान में कौन शामिल होगा, मेरा चौकीदार कौन बनेगा? हजरत एक बिल्कुल पतले दुबले सहाबी थे, उनका नाम था हजरत ज़ियाद। वो खड़े हो गए, सुभान अल्लाह कह दे। बिल्कुल पतले दुबले सहाबी थे, वो खड़े हो गए। जब वो खड़े हो गए तो हुजूर ने फरमाया क्या बात है? बोले हुजूर मैं आपका चौकीदार बनूंगा। मैंने 12 साल के बच्चे की बात की, फिर 50 साल के एक बुजुर्ग आशिक की बात की, अब एक जवान की बात करता हूँ, यही आखिरी बात होगी। हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। हर डिपार्ट के लोग ये समझ लें कि मेरे भी हिस्से में कोई ना कोई चीज़ आनी चाहिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं जब उनकी सेहत देखी हुजूर ने तो हुजूर फरमाते हैं तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। जनाबे ज़ियाद बैठ गए। हुजूर फिर फरमाते हैं तुम पानी पिलाना, तुम तीर बांटना, तुम तलवारें देना, तुम लाशों को उठाना, और ये बताओ मेरा चौकीदार कौन बनेगा? जनाबे ज़ियाद फिर खड़े हो गए। वही पतले दुबले सहाबी फिर खड़े हो गए। फरमाते हुजूर बैठ जाओ। जब बैठ गए तो एक सहाबी ने कहा तुम बार बार यार क्यों खड़े हो रहे हो? तुम अपनी सेहत देख रहे हो? तुम यहाँ पे खड़े हो कि दुश्मनों के हमले बहुत ज़्यादा होंगे। तो बोले चुप रहिए, हम जंग ताकत की बुनियाद पर नहीं, हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर लड़ने के लिए आए। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर ने फरमाया तुम उधर चले जाओ, ऐ अब्दुल्ला 50 तीरंदाजों को लेकर जबले रूमा पहाड़ी पर चले जाओ, तुम जबले ओहद के दामन में रहना, तुम नारे लगाना, तुम अलम उठाना, वगैरह वगैरह। फिर हुजूर फरमाते अच्छा ये बताओ कि मेरे खेमे का चौकीदार कौन बनेगा? जैसे हुजूर ने कहा फिर हजरत ज़ियाद खड़े हो गए।
फिर हज़रत ज़ियाद खड़े हो गए। जब जनाब ज़ियाद फिर दोबारा खड़े हुए तो हुजूर ने जनाब ज़ियाद को करीब बुलाया। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। ज़रा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ज़रा हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप सब, इतनी मुबारक महफिलों में इन भाइयों का आना, अल्लाह कबूल फरमाए। एक लगाए नारा हाथों को उठा के, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं कल भी गुफ्तगू करता था निज़ामत में, आज भी गुफ्तगू करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी भीड़ रहती है जलसे जुलूस की, लेकिन दिल बड़ा मुतमईन होता है जब कोई थोड़ी सी बातें मोहब्बत को वापस लाए। जनाब ज़ियाद कहते हैं मुझे सहारे से खड़ा करो। लोहे की छड़ पे यूँ सहारे से खड़े हो गए। वो टूटी हुई तलवार उनके हाथ में, टूटी हुई ढाल उनके हाथ में थी। दुश्मनों के हमले का जवाब क्या देते, बस दिफाई पोजीशन में थे, अटैक की पोजीशन से निकल आए थे। हमले को रोक सकते थे, हमला कर नहीं सकते थे। आनन फानन तकरीबन 92 जख्म आए, 92 जख्म आए जनाब ज़ियाद को। इतने जख्मी हो गए, सर फट गया, कांधे जख्मी हो गए, सीना छलनी हो गया, पेट जख्मी हो गया, आंतें बाहर आने वाली थी, घुटने जवाब दे गए। जनाब ज़ियाद ने नारा लगाया, या रसूल अल्लाह बचा लीजिए, या रसूल अल्लाह बचा लीजिए, या मोहम्मदा के नारे लगाए। जनाब ज़ियाद जैसे ही ज़मीन पर गिरे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर से बाहर तशरीफ़ लाए। जब हुजूर तशरीफ़ लाए ना तो जनाब ज़ियाद का जिस्म पड़ा हुआ था। हुजूर ज़मीन पर बैठ गए। मेरे आका ने ज़ियाद के सर को अपनी मुबारक रान पे रखा। देखना आपकी तवज्जो है कि नहीं, हुजूर ने उनके सर को उठा के अपनी रान पे रखा। अल्लामा हसन कहते हैं, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक रान पर जनाब ज़ियाद का सर रखा हुआ है और पूरा जिस्म खून से तरबतर है, खून में डूबा हुआ है। मेरे आका ने जनाब ज़ियाद को देखा तो जनाब ज़ियाद कहते हैं मुझे ठंडक महसूस हुई। मैंने अपनी पलकें खोली तो सामने चेहरे मुस्तफ़ा देखा। क्या मतलब, हुजूर का चेहरा है। सुभान अल्लाह। जनाब ज़ियाद कहते हैं मैं तकलीफ भूल गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देख करके। अल्लाह अल्लाह। जनाब ज़ियाद कहते हैं मैंने अपनी आंखें खोली तो सामने हुजूर का चेहरा था, लेकिन ज़ख्मी थी आंखें, जबीन पर पेशानी पर ये निशानात थे। आंखें बंद हो गई, फिर आंखें खुलती तो खून की वजह से आंखें फिर खुलती फिर बंद होती। हुजूर को एहसास हो गया ज़ियाद ज़ख्मी आंखों के साथ भी मुझे देखना चाहते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक वो उंगलियां, जिन उंगलियों के बारे में मेरे इमाम ने कहा उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंज आबे रहमत की हैं जारी वाह वाह। हुजूर ने अपनी मुबारक उंगलियां जनाब ज़ियाद की आंखों पे रख दी। जनाब ज़ियाद की आंखों पे रखी ना तो जनाब ज़ियाद कहते हैं मेरी आंखों को ठंडक महसूस हुई। हुजूर ये चाहते थे कि आंखें न खोलें, तकलीफ हो रही है। जनाब ज़ियाद कहते हैं मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों को उठाया और हुजूर की उंगलियों के पास ले गया और हुजूर की उंगलियों को हटाना चाहा। मेरे आका फरमाते हैं ज़ियाद मेरी उंगलियां क्यों हटाते हो? जनाब ज़ियाद रोने लगे, रो के कहते हैं हुजूर मौत का फरिश्ता मेरे सामने खड़ा है, मेरी रूह निकलने वाली है, अल्लाह की बारगाह में मेरी रूह पेश की जाएगी। अब कुछ देर के बाद अल्लाह मुझसे पूछेगा ज़ियाद कहाँ से आ रहा है, तो कह दूंगा चेहरे मुस्तफ़ा देख करके आ रहा हूँ, जबीन मुस्तफ़ा देख करके आ रहा हूँ, रुखसारे मुस्तफ़ा देख करके आ रहा हूँ। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। ये वही हुजूर के आशिक हैं जिनको देख करके दिल से आवाज़ आती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं ऐसे ही आशिकों के दिलों में है। समझ गए आप? अगर हमारा दिल पाक हो जाए तो हमारे दिल में हुजूर का क़याम हो। अगर हमारी सोच पाक हो जाए, हमारी फ़िक्रों को हुजूर अपना हुजरा बना लें। अगर हमारी आंखें पाक हो जाएं, होंगी कैसे? अब हमारी रातें मोबाइल की स्क्रीन पर दूसरों की बहन बेटियों को बरहना देखते हुए गुजरती हैं। अब हमें बहुत मुश्किल है हुजूर को देखना, हुजूर की आंखों के जलवे देखना, हुजूर का इश्क अपने अंदर समोना। शायर ने कहा था इस दिल में बस चुकी है तमन्ना गुनाह की, ये दिल नबी की याद के काबिल नहीं रहा। अफसोस होता है
अफसोस होता है इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की आज बेयारो मददगार है। वजह इसका दिल हुजूर की तरफ से दूर हो गया है, हुजूर को याद नहीं करता। कल इंडोनेशिया में एक भी मुसलमान नहीं था। जैनिस्ट के लोग थे, आतिश परस्त थे, बहर परस्त थे, शजर परस्त थे और बौद्धिस्ट के लोग रहते थे। कोई भी मुसलमान नहीं था, लेकिन एक मुसलमान कैदी होकर के इंडोनेशिया की जेल में, बॉर्डर पे कैद हुआ, इंडोनेशिया की जेल में डाला गया। वही एक मुसलमान 4 साल तक इंडोनेशिया की जेल में था। कितने साल तक? ऊंची बोले भाई। 4 साल तक इंडोनेशिया की जेल में था। जब वो 4 साल के बाद इंडोनेशिया की जेल से बाहर आया, तब तक वो जेल में 4000 लोगों को कलमा पढ़ा चुका था। और हम 4 आदमी को मिसवाक करने का तरीका ना बता पाए, 4 आदमी को हुजूर की सुन्नत के मुताबिक वज़ू का सलीका ना सिखा पाए। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। ये मुबारक नारा है, अगर चाहते हैं कि दिल हुजूर की मोहब्बत का ATM बन जाए, अगर ये चाहते हो कि दिल हुजूर की मोहब्बत की आमाजगाह बन जाए, अगर ये चाहते हो कि ये हुजूर की मोहब्बत मेरे बच्चों के सीनों में रहे, तो मैं गुजारिश करता हूँ सच बोलते रहिए, हलाल खाते रहिए। योगी जी की तरफ से, वजीर आजम की तरफ से कोई ऐसा ऐलान हुआ है क्या भाई कि मुसलमान जब तक हराम नहीं खाएगा उसे रहने नहीं दूंगा, जब तक झूठ नहीं बोलेगा उसे रहने नहीं दूंगा? ऐसा कोई ऐलान तो है नहीं। सच बोलने की आज़ादी है कि नहीं? बोलो भाई। हलाल खाने की आज़ादी है कि नहीं? बोले आप। अगर ये 2 काम आप करते रहेंगे, दिल पाक होगा। जब दिल पाक होगा, दिल मुसलमान होगा। जब दिल मुसलमान होगा तो फिर इसी दिल में हुजूर रहेंगे। फिर इसी दिल के वजूद को लोग देख के कहेंगे वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं यही हैं। समझ रहे हैं? 1 घंटे की गुफ्तगू ये बहुत है। फिर किसी मौके पर इंशाअल्लाह आऊँगा। दुआ करें, बहुत सारी बातें हुजूर गौसे आज़म सरकार और आला हज़रत सरकार के हवाले से बातें करने की ख्वाहिश थी, लेकिन मेरे दिल ने कहा कि इश्क़ रसूल के हवाले से थोड़ी सी बात की जाए। हंगामों की दुनिया से निकला, एक तबलीगी जहन है, एक शाइस्ता जहन से बात करने की आदत है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मार्केट में, इतनी ज़्यादा फ़ज़ा में आवाज़ें हैं कि अब अपनी आवाज़ों को संभाल करके रखना पड़ता है। लेकिन दुआ करो अल्लाह हम सब के दिलों को मुसलमान कर दे। आमीन कह दो। अल्लाह हमारी आंखों को मुसलमान कर दे ताकि हुजूर को देखे। अल्लाह हमारी ज़बानों को मुसलमान कर दे ताकि हुजूर की बातें करे। अल्लाह हमारी समातों को मुसलमान कर दे ताकि हुजूर की बातें सुने। अल्लाह हमारे दिल को मुसलमान कर दे ताकि ये दिल हुजूर की मोहब्बत में तड़पे, हुजूर की मोहब्बत में डूबे, हुजूर की मोहब्बत में गर्क हो। लोग कहें मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल हैं वो यही हैं। अभी या इससे पहले या इसके बाद कोई बात शरा के ख़िलाफ़ मेरी ज़बान से निकली, मैं आपको गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाज़त दीजिए, फिर किसी मोड़ पर मिलेंगे। बड़े भाई मौलाना शाह मोहम्मद साहब क़िबला की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।